Hello everyone, welcome back to VK Jaiswal video solution series. In today's video we are going to discuss level 3 subjective problems question 11 to 15. Let's start from question 11. Question 11 में हमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पॉसिबल एंगल फ्लोरीन सेलेनियम फ्लोरीन बोर्ड एंगल्स आर प्रेजेंट इन SeF4. अब हमारे पास जो सेलेनियम होता है वो ऑक्सीजन फैमिली में होता है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ठीक है। तो इसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, जिसमें से 4 तो ये क्या बना लेगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेगा, और एक हमारे पास लोन पेयर रह जाएगा। तो ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप जो होगा वो शीशो शेप हो जाएगा। अब अपने को सिंपल बॉन्ड एंगल देखने, तो बॉन्ड एंगल देखने के लिए इसको अपन इसके एनालोगस स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन ए रख लें, यहाँ पर बी सी डी और यहाँ पर ई, ठीक। अब एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमारे पास कितने एंगल्स हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको कांस्टेंट रखते हैं कि कांस्टेंट बी है तो बी ए सी, इसी तरह से कांस्टेंट बी ए डी, इस तरह से कांस्टेंट बी ए, ये एंगल्स हो गए एक। तो फिर आप कांस्टेंट इसको रखिए। अब सी से ए बी तो हमारे पास दिया हुआ है ही, तो सी ए डी हमारे पास एक हो जाएगा और हमारे पास सी ए ई हो जाएगा। इसके बाद डी को कॉमन रखिए, डी ए ई एक और हो जाएगा। तो इस तरह से पॉसिबल बॉन्ड एंगल्स जो होंगे हमारे पास इन SeF4 फ्लोरीन फ्लोरीन आर 6। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। फिर बोला गया इन IF6 माइनस एंड TeF5 माइनस सम ऑफ एक्सियल डी ऑर्बिटल्स विच आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन इन बोथ स्पीसीज। एक्सियल डी ऑर्बिटल्स आर लाइक dz² एंड dx² माइनस y²। दीज आर एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल से क्या मतलब है, जब आप इनके लोब्स देखेंगे तो ये हमारे पास एक्सेस पे आएंगे। सिमिलरली dx² माइनस y² की बात करें तो ये कुछ इस तरह का आएगा हमारे पास, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये हमारा dx² माइनस y² है और ये हमारा dz² है, ठीक है। अब अपने को देखना IF6 माइनस में, IF6 माइनस में आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 6 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। तो स्टेरिक नंबर हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे प्लस 1 लोन पेयर होगा, तो यहाँ पर 7 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो sp3d3 हो जाएगा। अब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 डी यूज़ हो रहे हैं, जिनमें से एक तो डी होगा dz², दूसरा होगा dx² माइनस y² और एक कोई सा भी नॉन एक्सियल dxy dyz या dzx हो सकता है, ठीक है। तो IF6 में टोटल एक्सियल डी ऑर्बिटल्स जो यूज़ होंगे वो 2 यूज़ होंगे। सिमिलरली TeF5 माइनस की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी वही बात होगी, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम के बाद में टेल्यूरियम आता है उसी ग्रुप फैमिली में। तो यहाँ पर भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक और आ जाएगा तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 में से 5 तो बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 2 लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेरिक नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 + 1 6। हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा दैट इज़ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस हाइब्रिडाइजेशन में दोनों डी जो यूज़ हो रहे हैं dz² और dx² माइनस y² यूज़ हो रहे हैं। दोनों के दोनों ही एक्सियल ऑर्बिटल्स है, इसलिए TeF5 में टोटल एक्सियल डी ऑर्बिटल्स जो यूज़ होंगे वो 2 हो जाएंगे। तो टोटल 2 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 13 में हमें बोला गया अमोंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ प्लेनर स्पीसीज आर। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं SF4। अब SF4 में सल्फर जो है सेल्स हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसमें से 4 तो इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए और एक लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएगा। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर हमारे पास है 4 + 1 5। तो 5 की वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें अरेंज आप किस तरह से करेंगे, इसको अपन अरेंज कुछ इस तरह से करेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल अरेंजमेंट में। तो यहाँ पर ये जो शेप है ये हमारी शीशो शेप है। इसमें शीशो शेप में हमारे पास ये जो फ्लोरीन्स है ये एक प्लेन में नहीं रह पाएंगे, ये वाले, ठीक है। तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है BrF3। अब BrF3 में ब्रोमीन जो है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 तो हमारे पास फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएंगे। तो स्टेरिक नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा 3 + 4 जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचे वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएंगे, यानी 5। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगा। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अरेंज किस तरह से करेंगे, ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन
फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, 2 लोन पेयर हमारे पास इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो ये जो शेप है ये हमारे पास क्या है, टी शेप है। और यहाँ पर एक प्लेन से चारों के चारों एटम्स भी कट हो जाएंगे, यानी ये प्लेनर स्पीसीज है। इसी में XeF2 की बात करते हैं, XeF2, ठीक है। अब XeF2 में स्टेरिक नंबर की यदि अपन बात करें तो जीनोन के पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। इसके बाद बचे 6, तो हमारे पास 6 को 3 दो दो के पेयर में रख देंगे तो 3 हो गया। यह हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, sp3d। तो इसमें भी आप देखेंगे तो जीनोन हमारे पास यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, लोन पेयर और यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो ये भी लीनियर शेप है, लीनियर शेप भी हमारे पास क्या होगा, प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर XeF2 भी हो गया। इसी तरह से हमारे पास IF5 में हमारे पास आयोडीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड पेयर है, तो स्टेरिक नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5+1। हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसका यदि आप शेप ड्रॉ करते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप में तो हमारे पास फ्लोरीन 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 यहाँ पर इस तरह से, और ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा डिस्टोर्शन हो जाता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, और जो शेप हो जाता है वो हमारा होगा स्क्वायर पिरामिडल। तो एक प्लेन के अलोंग आप इसको कट नहीं कर सकते सारे के सारे एटम्स को, तो ये भी हमारा नॉन प्लेनर हो जाएगा। इसी में और देखें तो यहाँ पर फिफ्थ में हमारे पास है SbF4 माइनस, तो ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 होते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। 6 में से 4 तो बॉन्ड पेयर बन गए, तो स्टेरिक नंबर हमारे पास जो हो जाएगा वो 4+1 हो जाएगा, यानी 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे कि Sb जो है यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, इस तरह से फ्लोरीन फ्लोरीन और यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो शेप हो जाएगी ये हमारे पास शेप हो जाएगी सीसो, ठीक। सीसो शेप है, नॉन प्लेनर है। तो यहाँ पर 5th भी नॉन प्लेनर हो जाएगा। 6th की बात करते हैं। 6th की बात करें तो हमारे पास SF5 माइनस की बात हो रही है। अब ऑक्सीजन सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक 7 हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5+1, ये 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में सल्फर का जो शेप रहेगा यहाँ पर वो स्क्वायर पिरामिडल रहेगा, 5 फ्लोरीन एटम्स इस तरह से अटैच होंगे और एक लोन पेयर रहेगा। तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप होने की वजह से ये भी क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। इसके अलावा और ऑप्शंस देख लेते हैं। और ऑप्शंस में हमें क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर 7th में हमारे पास SeF3+, ये हमारे पास ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, जिसमें से एक अपन ने निकाल दिया, बचे 5 में से 3 हमारे पास फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएंगे। तो हमारे पास जो स्टेरिक नंबर है वो कितना हो जाएगा, 3+1 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये जो शेप हो गई वो कैसी होगी, फ्लोरीन यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ पर और एक ये लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएगा। ये जो शेप है ये हमारे पास पिरामिडल शेप होगी, ठीक। इसी तरह से और देखें अपन, यहाँ पर हमारे पास 8, ये हमारे पास CH3+ है। CH3+ हमारे पास कुछ इस जो कार्बन है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और एक वैकेंट हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वजह से कैटायन है। ये हाइब्रिडाइज्ड है, अपन देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर हो जाएगा। इस तरह से 9th अपन देख लें। 9th में हमारे पास क्या दिया हुआ है, PCl4+, तो फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, जिसमें से एक गया तो 4 बच गए। 4 चारों के चारों हमारे पास क्लोरीन के साथ में अटैच हो जाएंगे। तो ये जो शेप हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से टेट्राहेड्रल हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास प्लेनर स्पीसीज, ये भी नॉन प्लेनर है और ये भी नॉन प्लेनर है। तो प्लेनर स्पीसीज जो है वो कितनी आ रही है, 1 यहाँ पर आ रही है, 1 यहाँ पर आ रही है और 1 यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो टोटल प्लेनर स्पीसीज जो यहाँ पर हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 3,
ठीक है। नेक्स्ट है 14th, इसमें क्या बोला गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड, हियर x y एंड z आर टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या मतलब है, लोन पेयर, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन हाइड्रोजन फॉस्फोइट आयन। हाइड्रोजन फॉस्फोइट आयन हमारे पास जो होता है H2PO4 माइनस, ठीक है। तो H2PO4 माइनस में आप देखेंगे तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H OH और यहाँ पर O माइनस, ठीक है। अब अपने को लोन पेयर्स काउंट करने हैं। लोन पेयर्स यहाँ पर देखें, 2 लोन पेयर्स यहाँ पे होंगे, 2 लोन पेयर्स यहाँ पर होंगे और 3 लोन पेयर्स यहाँ पर होंगे। तो टोटल लोन पेयर्स की यदि अपन बात करें तो 3 + 4 7 हो जाएगा। इसके बाद अपन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर 1 है। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो x की है, ये वैल्यू y की है और ये वैल्यू हमारे पास z की है। तो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा 7 + 1 - 5, तो ये हो जाएगा 8 - 5 = 3। क्लियर। नेक्स्ट है 15th में हमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स और सिग्मा बॉन्ड यानी स्टेरिक नंबर ये अपने पास दिया हुआ है। स्टेरिक नंबर 5 दिया गया यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3d होगा। अब लीनियर शेप चाहिए तो लीनियर शेप कब होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, जब हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि तीनों के तीनों लोन पेयर यहाँ पे ट्राइगोनल अरेंजमेंट में हो और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक्सियल बॉन्ड पे हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे एज लीनियर शेप अपने को अटेन करनी है। सिमिलरली यहाँ पर यदि एक लोन पेयर है और शीशो शेप आपको चाहिए तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ही ये अरेंजमेंट अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो शेप हो जाएगी ये हमारे पास शीशो शेप होगी। अभी शीशो शेप में हमारे पास लोन पेयर जो आ रहा है वो 1 ही आ रहा है, बट बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 आ रहे हैं। तो 4 + 1 यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। इसी में अपन देखें आगे, यहाँ पर हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 दिया गया यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बैंड शेप अपने को देखनी है। तो ये कुछ इस तरह से बैंड शेप हो सकती है, एक लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ए रख लें, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब इसमें टोटल लोन पेयर्स जो प्रेजेंट है वो कितने आ रहे हैं, 2। तो बैंड शेप हो गई। स्क्वायर प्लेनर शेप की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर शेप कुछ इस तरह से हो सकती है, यहाँ पर बी 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 और 2 लोन पेयर्स, ठीक। ये हमारी जो शेप हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर में टोटल लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास हो जाएंगे वो 4 + 2 हो जाएंगे यानी ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास बैंड टी शेप यदि अपने को अटेंड करनी है तो बैंड टी शेप में हमारे पास यहाँ पे बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है और ये 2 लोन पेयर्स है, ठीक। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स की यदि बात करें तो 2 आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। P की वैल्यू 3 दी गई है, Q हमारे पास 5 है, R हमारे पास 2 है, S 6 और T हमारे पास 2 है, ठीक है। अब अपने को वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट करनी है। अब हमने पास बोला गया P + Q + R - S - T। तो P + Q + R हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 + 5 8 + 2 10 माइनस S + T अपन देखें तो 6 + 2 8 हो जाएगा। तो 8 10 - 8 हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो 15th का जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा